नाग रानी बनी छुन्नू की माँ। यह कहानी है छुन्नू का, जो गरीब और अनाथ बच्चा था। वो दूसरों का मदद करता था और घरों घरों में जाकर काम करता था, और उसका एक सपना था जो बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बनना था। छुन्नू अब दूसरे के यहाँ काम करके निकल गया और रास्ते में वह यह सोचते जा रहा है कि मैं एक दिन काम करके बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन एक भी भिखारी या तो एक भी असहाय नहीं रहेंगे। छुन्नू को रास्ते में एक भिखारी मिला। छुन्नू कुछ कहता उससे पहले भिखारी बोला, बेटा मैं कल से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगा है, कुछ मदद कर दो बेटा मेरा। तभी छुन्नू बोलता है, बाबा मेरे पास तो खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, अगर आपको भूख लगा है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में बहुत सारे खाने हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप खा लेना। छुन्नू ने भिखारी को अपना घर ले आया। जैसे छुन्नू बोला था कि मेरे पास बहुत सारा भोजन है, लेकिन ऐसा नहीं था। छुन्नू खुद गरीब था, तो वो जितना बचा था सबको बनाकर भिखारी को खिला दिया, खुद नहीं खाया। छुन्नू ने भिखारी को चटाई बिछाकर सुला देता है, क्योंकि बड़ा रूम तो है नहीं। छुन्नू खुद गरीब है और खुद जमीन पे सो जाता है। तभी भिखारी गायब हो जाता है और बहुत सारा थालियां में भोजन आ जाती है। जब छुन्नू सोकर उठ के देखता है तो वह चौंक जाता है। हे भगवान, मेरे पास तो इतना सारा थालियां भी नहीं है और इतने सारे भोजन, और भिखारी बाबा कहाँ गए? मुझे बिन बताए बाबा कहाँ हो? छुन्नू फिर काम में निकल जाता है। फिर वो रास्ते में चलते चलते यह सोचता है कि आखिर इतने सारे भोजन मेरे थाली में कैसे आया, और मेरे पास इतना सारा थालियां भी नहीं है, और बाबा थे वो कहाँ गए। छुन्नू जिस घर में काम कर रहा था वहाँ का मालिक छुन्नू को कहता है, छुन्नू तुम कितना मेरे घर में किसी और के घर में काम करते रहोगे, तुमको मैं एक ऐसा काम दिला देता हूँ जिसमें रेगुलर काम भी होगा तुम्हारा और पैसा की झंझट भी नहीं होगी, भरपूर पैसा मिलेगा, करोगे? छुन्नू का तो सपना ही था अमीर बनना, तो वो खुश क्यों ना हो। तभी छुन्नू बोलता है मालिक से, बड़े मालिक, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा। तभी छुन्नू का मालिक छुन्नू से बोलता है, ठीक है छुन्नू, तो तुम तैयार हो जाओ, ऐसे नेक काम में देर क्यों, तो तुम कल ही निकल लो, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। एक अंकल रहेंगे तुम्हारे साथ, वही वहां तक तुमको पहुंचा देंगे जहां जाना है। तभी छुन्नू के मालिक चुपके से आकर एक लड़का के घर में घुस जाता है और उससे बातें करता है। देखो भाई, तुम्हें बच्चा की जरूरत था और मुझे पैसों की, तो मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें कल एक बच्चा ला के दूंगा। तभी छुन्नू के मालिक को झिंगुला बोलता है, देखो साहब, मेरा नाम झिंगुला है और मैं उसूलों का पक्का हूँ, अगर तुम मुझे पक्का बच्चा दोगे तो मैं पूरा पैसा दूंगा, एकदम गड्डी नोट निकाल के। तभी छुन्नू का मालिक छुन्नू को लेकर झिंगुला के पास चले जाता है और चलते चलते उसे यह बताते जाता है कि देखो छुन्नू, ज्यादा नाटक मत करना, जो कहेंगे साहब लोग वही करना। तभी छुन्नू का मालिक छुन्नू को लेकर झिंगोला के पास पहुंच जाता है और झिंगोला बोलता है, शाबाश भाई शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, बच्चा कड़क लाए हो तो पैसा भी कड़क मिलेगा। तभी छुन्नू के मालिक कॉल करता है झिंगोला के पास और बोलता है, और भाई कैसा लगा मेरा प्रोडक्ट, तुम जो चाहे वो काम करा सकते हो, लड़का एकदम चकाचक है और पैसा में कमी कर दिया ना भाई। तभी झिंगोला बोलता है, हाँ भाई, लड़का तो चकाचक दिया है, तो मैं भी तो पका पक दिया था बैग भर के पैसा, तुम्हें याद नहीं है क्या? 1500 कमी हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुमको पैसा का कमी किए हैं। लेकिन वो लड़का यार नौकर है मेरा, उसको मैंने पैसे देकर खरीदा है, तो फिर वो क्यों बोलता है अमीर बनना है, अमीर बनना? चुप कराओ। अभी छुन्नू को बुलाकर झिंगोला ने छुन्नू से कहा, छुन्नू, अरे ओ छुन्नू,
अरे बेड में रखा हुआ है कपड़ा, वो निकाल के पहन लेना। मेरा घर में शोभा नहीं देता है कि तुम टूटा फूटा कपड़ा पहनो। ठीक है ना? कान सुनाई दिया या नहीं? आकर पहन लो और काम ध्यान से करना, कोई काम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। छुन्नू का इस घर में काम करते करते 1 महीना से ज्यादा हो गया है, तो छुन्नू सोचता है कि मैं पैसा मांग लेता हूँ मालिक से 1 मंथ का पगार। तभी छुन्नू अपना काम छोड़ के अपने पगार के लिए अपने मालिक से आता है बात करने। मालिक मालिक, मैं क्या सोच रहा था कि मैं 1 मंथ का पगार ले लेता हूँ। 1 मंथ से ज्यादा हो गया है मेरा काम करते करते आपके यहाँ, आप मुझे एक भी पगार नहीं दिए हैं। तभी झिंगोला बोलता है छुन्नू से, अबे यार, तुम्हें पता है या नहीं तुम बेच दिए गए हो? और ऐसा कंटाप मारेंगे ना, चुपचाप से खाना खाओ और काम करो, क्योंकि तुम मेरा ही यहाँ मरने वाले हो। समझ रहा है? पगार पगार कह के मर रहा है। तभी छुन्नू रो रो कर अपने आप से बातें करता है। आखिर क्या कमी रह गई थी बड़े मालिक की सेवा में, जो मुझे बेच दिए बड़े मालिक। रात हो जाती है। रात होने के बाद छुन्नू सो जाता है खा पी कर, और वह सोते सोते यह सोचता है कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। भागने का प्लान बनाता है। छुन्नू झिंगोला के घर से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन वह भाग कर जाएगा भी तो जाएगा कहाँ? पूरा जंगल अंधेरा था। छुन्नू जंगल से अचानक एक ऐसी अद्भुत जगह पे आ जाता है और वह हैरान हो जाता है। बाप रे, आज से पहले मैं ऐसा जगह कभी नहीं देखा। आखिर ये क्या बना है भाई? कैसे यहाँ से निकले और मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छुन्नू जहाँ पे खड़ा था उससे थोड़ी ही दूर में अपने आप एक नागिन निकल गई और वह छुन्नू से बात करने लगी। छुन्नू, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो छुन्नू। आज तुम जो मांगोगे मैं वो तुमको दूंगी। बोलो छुन्नू। तभी छुन्नू बोलता है नागरानी से, नागरानी नागरानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह दुनिया में बहुत सारे पापियाँ हैं जो छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं। बस उन्हें सजा मिलना चाहिए। क्या आप ये मांग मेरी पूरी करेंगे? नागरानी फिर छुन्नू से बोलती है, मैं तो तुम्हारा मांग पूरी कर दूंगी छुन्नू, लेकिन एक मांग मेरा भी है जो तुम्हें पूरा करना है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक शिवलिंग है, वहाँ पे तुमको एक पत्थर हटाना है और वो तुम ही कर सकते हो छुन्नू। तभी छुन्नू बोलता है, ठीक है नागरानी जी, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। बस आप बताते जाइए कि मुझे करना क्या क्या है और कहाँ करना है। आप मुझे ले चलिए वहाँ पे, मैं कर दूंगा। नागरानी छुन्नू को लेकर अब मंदिर की ओर जा रही है। जाते जाते काफी रात हो जाती है। जैसे ही छुन्नू पत्थर हटाया और नागिन डांस करने लगी और शिवलिंग से अजीब अजीब प्रकार की आवाज आने लगी। नागिन को नाचता देख छुन्नू हैरान रह गया और फिर शिवलिंग से एक मणि निकला। अब नागिन खुश होते छुन्नू से बोलती है, छुन्नू तुम चिंतित मत हो, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है और आज पूनम की रात है, मजा आ जाएगा। छुन्नू, तुम्हारा आलीशान महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जाओ जल्दी से और गृह प्रवेश करो, तेरा महल बना हुआ है। छुन्नू जब अपने झोपड़ी के पास आता है और वह देखता है कि जहाँ पे उसका छोटा सा रूम मतलब एक झोपड़ी था वो एक महल में बदल चुकी है, वो भी बहुत बड़ा महल। छुन्नू जाकर पुल के किनारे बैठ जाता है और वह मछली को तैरता देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मछली रानी आप हार रही है अपने बच्चों से। जब नाग रानी झिंगोला के घर जाती है तो वह देखती है कि झिंगोला आराम से सो रहा है। सो लो झिंगोला सो लो, यह तो तेरा आखिरी दिन है। नाग रानी के हंसने की आवाज सुनकर झिंगोला उठ जाता है और वह देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, नागरानी तुम यहाँ?
तुम्हारा शक्तियों को तो मैं बांध दिया था ना पत्थर से, तो फिर तुम कैसे आ गई यहाँ तक? और तुम्हारा बेटा को तो मैं मार दिया था, फिर वो तो मर गया होगा ना? नागरानी हंसते हंसते झिंगोला को जवाब देती है। हाँ झिंगोला, तुम तो मार दिया था मेरा बेटा को, लेकिन अभी भी वो इंसानी रूप में जीवित है, छुन्नू। और झिंगोला एक बात और बता दूं तुम्हें, वो जो पत्थर हटाया था ना, वो छुन्नू ही था, क्योंकि नाग नागिन का प्रजाति नहीं हटा सकता है, छुन्नू तो इंसान है ना। अब नागरानी झिंगोला को मार के चल दिया छुन्नू को बड़े मालिक को मारने, क्योंकि वो भी तो भागीदार है ना बच्चे बेचने का। नागिन अब सेठ के पास आ जाती है और बोलती है, क्या सेठ, बहुत मजा आता होगा ना बच्चे बेचकर तुम्हें पैसे लेने में। अब देखना मजा किसको कहते हैं, क्योंकि तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, तो फोड़ना तो पड़ेगा ना। फिर सेठ बोलता है नागरानी से, नागरानी नागरानी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई। आज के बाद मैं कोई गलत धंधा नहीं करूंगा और कमा कर खाऊंगा और सहायता भी करूंगा गरीबों का। नागरानी सेठ को छोड़ देती है, क्योंकि वो सेठ बहुत अच्छे इंसान बन गया था और छुन्नू और नागिन दोनों साथ में रहने लगते हैं यही महल में। और आप लोग कैसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।